तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बेबी। तो हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे बीसीए, बीबीए, बीकॉम एंड एमसीए से रिलेटेड सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर डाले जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आज डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। यह एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे एंड याद कर लेंगे और समझ लीजिए आप इसे हम इजी लैंग्वेज में आपको समझा भी देंगे। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन पढ़ के सुना दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा कि इसका बेसिक मतलब क्या होता है। तो एन इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल शोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड द कंज्यूमर विथ इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी। सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल डाटा को शो करता है जो कि एक चार्ट थ्रू के जो भी किसी भी प्रोडक्ट का फीडबैक मिलता है कंज्यूमर के थ्रू, तो उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, इंडिफरेंस कर्व। तो इसमें क्या होता है, जब दो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सेम प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए बट कंज्यूमर उसको अल्टरनेटिव के तौर पे यूज कर रहा है। तो अल्टरनेटिव मीन्स क्या हुआ, जब एक प्रोडक्ट का काम दूसरा प्रोडक्ट उसके जगह पे आगे कर सकता है तो उसको हम अल्टरनेटिव उसका बोलते हैं। तो जब दो प्रोडक्ट का यूज करके कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शंस को फुलफिल करता है, मतलब एक प्रोडक्ट यूज कर रहा था, जाहिर से उसको प्रोडक्ट ख़त्म हो गई तो दूसरे प्रोडक्ट को उसने यूज किया और उसको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जितना कि वो पहले प्रोडक्ट को यूज किया था। तो फॉर एग्जांपल आपने चॉकलेट लिया, दो टाइप का चॉकलेट लिया, एक डेयरी मिल्क का ले लिया, एक किटकैट का ले लिया, दो कंपनी का चॉकलेट ले लिया। आपने एक टाइम पे एक चॉकलेट खा के ख़त्म कर लिया तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिला, फिर आपने दूसरे चॉकलेट को खाया तो भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने दो प्रोडक्ट को यूज किया और आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिला, तो उससे हम इंडिफरेंस कर्व में शो करते हैं कि लेवल बताते हैं कंज्यूमर के फीडबैक के अनुसार। यहाँ पे हम इसे इंडिफरेंस कर्व में शो करते हैं और इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर दैट प्रोडक्ट्स यूज। जो भी प्रोडक्ट यूज करता है उसके लेवल के, उसके सेटिस्फेक्शन के अनुसार एक ग्राफ को शो करता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं इंडिफरेंस कर्व के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन कर लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। Properties of indifference curve. First is indifference curve slopes नेगेटिवली और डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। इसमें क्या होता है कि ये जब हम एक दो प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट से हमें दोनों का सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है, तो इसमें एक प्रोडक्ट की तो डिमांड बढ़ेगी, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड घटेगी। जाहिर सी बात है कि अगर वो दो प्रोडक्ट यूज कर रहा तो सेम डिमांड चल रही थी, अब वो एक ही प्रोडक्ट लेगा तो उसकी एक प्रोडक्ट की तो डिमांड घटी ना। तो इसमें डाउनवर्ड होता है, जो भी हम उसका डायग्राम बनाते हैं इंडिफरेंस कर्व का, उसमें डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट क्या होता है, स्लोप गिरता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा। सेकंड पॉइंट होता है इंडिफरेंस कर्व विच कन्वेंस टू ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेंशन शेप को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक प्रोडक्ट की यूनिटी को इंक्रीज और दूसरे प्रोडक्ट की यूनिटी को डिक्रीज होते हुए दिखाया जाता है। थर्ड है हमारा हाई इंडिफरेंस कर्व शो हायर लेवल सेटिस्फेक्शन। जो मतलब ज़्यादा बड़ा इंडिफरेंस कर्व बनाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, वो हाई लेवल सेटिस्फेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। अगला पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व नाइदर टच नॉर इंटरेक्ट ईच अदर। इस इंडिफरेंस कर्व में जो भी अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए अलग अलग डायग्राम नहीं बनाते हैं, एक ही डायग्राम में बनाते हैं, बट एक डायग्राम के पॉइंट्स दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं। इंडिफरेंस कर्व आर नॉट नेसेसरी पैरेलल टू ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। एक प्रोडक्ट जाहिर सी बात है ऊपर रहेगी, दूसरे प्रोडक्ट नीचे रहेगी, क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट्स के हम फीडबैक के अनुसार कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शंस को चेक करके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 6 पॉइंट हमारा है मनी इनकम कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। इसमें जो भी कंज्यूमर की इनकम होती है उसमें बाकी मनी इनकम को छोड़ के बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट्स के जैसे बिहेव करती है। तो आगे हम डायग्राम देख लेते हैं इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम।
ये इन डिफरेंस कर्व का डायग्राम होता है जिसमें वो डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और इसमें दो प्रोडक्ट यूज होते हैं, एक प्रोडक्ट इसकी एक प्रोडक्ट की कॉलम है, एक दूसरे प्रोडक्ट के कॉलम है कि वो कितने सेटिस्फैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की क्या होती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।